बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज एक और बहुत ही यमी से स्नैक्स के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ, इवनिंग स्नैक्स। तो इसके लिए ये मैंने चने की दाल 1.5 पाव ली और इसको मैंने बॉयल करके सिर्फ नमक हल्का सा और हल्दी डाल के थोड़ी सी, तो इसको मैंने बॉयल करके रख लिया है अच्छे से, यानी ये गल चुकी है। और यहाँ पे चिकन मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब लिया है, तो आप 1 पाव से भी काम चला सकते हैं। तो ये मैंने थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस करवाए हैं और इसका जो वाइट मीट है ये मैंने लिया है, और आलू तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। तो ये मैंने 50% तक बॉयल कर लिए हैं और अब इनको हम कद्दूकश कर लेते हैं आलू को। ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और यहाँ पे आलू हो गए और अब मैं इसको चिकन को जो है ना, ये थोड़ा पानी डाल के तो इसको हम बॉयल कर लेते हैं। चिकन में हमेशा हड्डी वाला इसलिए लेती हूँ कि इससे इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो इसको मैं इधर पका लूँगी, इसकी झाग उतार देते हैं। तो ½ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दी, नमक 1 टीस्पून, क्योंकि नमक बाकी चीज़ों में मैं डाल भी चुकी हूँ और बाद में चेक करके भी हम डाल लेंगे। तो खुशक धनिया 1 टीस्पून, और यहाँ पे है ये तिक्का मसाला, मैंने टेस्ट के लिए ये 1 टीस्पून भर के तकरीबन मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ दालचीनी, लौंग और 1 मोटी इलायची, ये इसमें साबुत मसाले। तो जी व्यूअर्स, तो ये माशाल्लाह हमारा चिकन अब देख सकते हैं गल चुका है और साथ में इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसका कलर भी कितना अच्छा सा आ चुका है। तो यहाँ मैंने हड्डियों से ये लादा करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए और ये मसाला भी इसका मैंने सारा निकाल लिया है, हड्डियाँ इसमें से निकाल दी। और ये इसका जो साबुत मसाले ऐड किए थे इनका काम ख़त्म, ये हमने निकाल दिए। तो जो चने की दाल है इसको मैं कुंडी में पीस लूँगी, क्योंकि ये साबुत अच्छी नहीं लगेगी। तो जी बस, दाल हमारी चने की ये भी पीस चुकी। ये स्नैक्स बहुत मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाले हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये चिकन, ये दाल, ये एक जगह कर दिए। और अब 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे ऑयल डालना है, और लहसुन अदरक का पेस्ट और 3-4 हरी मिर्चें मैंने कूट ली हैं मोटी मोटी। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा इसका कलर ताकि चेंज हो जाए, इसकी थोड़ी स्मेल ख़त्म करने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको बस पकाना है। तो 1 छोटे साइज़ की प्याज छोटी छोटी काट ली, 1 छोटा सा टमाटर ये भी छोटा छोटा मैंने काट लिया, तो ये भी इसमें डाल दिया और 2-3 मिनट तक इसको हम पका लेंगे। आंच हमने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अब ये सारी चीज़ें जो दाल, चिकन एंड आलू, ये इसमें हमने मिक्स कर देने हैं, जो आलू कद्दूकश करके रखे थे। तो आंच हमने हल्की रखनी है। यहाँ पे ये होममेड ब्राउन प्याज है, गोल्डन किया हुआ, तो ये इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, यहाँ साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च है छोटी छोटी सी मैंने काट ली है 2 तकरीबन, और यहाँ पिसा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। और कॉर्नफ्लोर जो है वो बाद में हम उसको पानी में घोल के ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें हल्की आंच पे ही इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ये हम ऐड कर रहे हैं, थोड़े से पानी में इसको घोलना है, ज़्यादा पानी ताकि इसमें ना हो, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर संभाला नहीं जाएगा ये बैटर। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं हल्की आंच पे ही। तो ये माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका। अब आग इसकी मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और तकरीबन आप बंद करने के करीब है। ये सारा प्रोसेस बस 4-5-6 मिनट के अंदर, 5-6 मिनट के अंदर अंदर हो गया। अब यहाँ हरी मिर्च, मुझे इसमें मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने एक और डाली है। आप स्पाइस अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये स्पाइसी बनाने का मेरी ख्वाहिश थी, तो इसलिए मैं थोड़ा मिर्चें इसमें ज़्यादा कर रही हूँ। यहाँ नमक कम लग रहा था, काली मिर्च 1 टेबल स्पून ये भी डाल दी। और यहाँ पे ये गरम मसाला है, ये भी ऐड कर दिया। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से फिर मिक्स करनी है और चूल्हा अब मैंने बंद कर दिया। ठीक हो गया।
अब ये सारा बैटर हमने ठंडा करना है। यहाँ पे एक लीमू निचोड़ लिया इसको मज़ीद अच्छा टेस्टी और यम्मी सा बनाने के लिए। तो ये हो गया जी। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। ये बैटर चूँकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी डला हुआ है तो ये थोड़ा काबू करना ज़रा मुश्किल है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको तैयार करके फ्रिज में रखें 2 घंटे, फिर आप बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ तो अच्छी बनेगी। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं अभी बनाऊंगी। बस ठंडा मैंने कर लिया इसको। तो यहाँ पे पुदीना थोड़ा सा और हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है। पुदीना कम इसलिए डालें कि उसमें थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है। बाकी ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, ये ज़रूर यूज़ किया करें। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इसको मैं हाथों से ऐसे मिक्स करूँगी और ठंडा मैंने इसको कर लिया है, लेकिन फ्रिज में रखने का मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। और आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसकी आप शेप बनाएं कोई सी भी, तो वो ज़्यादा आसानी से आप बना पाएंगे। तो ये अब हम बनाते हैं इनको। इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अंडे 2 मैंने ले लिए, 2-3 वो मैंने फेंट लिए और ब्रेड क्रम्स। तो ये हम अपनी मर्ज़ी की जो भी शेप आप चाहें इसकी आप बना सकते हैं, ख़्वाह आप गोल बना लें या जिस तरह से भी। तो ये अंडे में, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ। तो ये सारी आप बना लें, आप फ्रीज़र में रखें। ये मैंने बना ली है, कुछ मैंने ये गोल शेप में बनाई है और कुछ मैंने इस तरह लंबाई की शेप में बनाई है। तो आप लोग जिस तरह चाहें बना लें। और ये तकरीबन 46 के करीब मेरी ये बन चुकी हैं इस बैटर के साथ। तो अब मैं कुछ ये फ्रीज़र में रखूँगी और कुछ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। फ्राई कर लेते हैं हम। ये माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा इनका कलर आ रहा है, लेकिन ये चूँकि मैंने फ्रिज में नहीं रखा हुआ तो अभी थोड़ा सॉफ्ट है। तो मुझे वैसे सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं, तो मैं बनाती भी सॉफ्ट ही हूँ ये टिक्कियाँ। तो ये फ्रिज में अगर रखी हूँ ना तो ये इजीली कंट्रोल हो सकती हैं। अभी चूँकि मैंने फ़ौरन ही बना ली हैं तो ये थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का इनका कलर और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। ये बहुत मज़ेदार तैयार हुई हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है ये, और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देना है। ठीक हो गया जी। तो फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी इवनिंग स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको हरी चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप अपने मेहमानों को सर्व करें, आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप खुद इंजॉय करें। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। आएंगे किसी और वीडियो के साथ। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना, इसको जब तोड़ो तो मुंह में पानी ज़रूर आता है। ये बात आपने मुझे ज़रूर बतानी है कि मुंह में पानी आता है या नहीं है। मुझे तो बहुत आ रहा है, मुझे बहुत मज़े की ये लगे थे। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।